Hello, friends. This is Mohit Kumar. Today, we are going to start the next chapter of the book India, People and Economy, and that is migration, type, cause, and consequences. So, let's start the chapter. तो देखिए स्टार्टिंग में आपको एक स्टेटमेंट दिया है सर जमी हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने एक एग्ज़ाम में फ़ेस किया था और उसमें पूछा गया था ये किससे संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन था माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, द कारवा ऑफ पीपल्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केप्ट ऑन कमिंग एंड सेटलिंग इन इंडिया एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो कारवा है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो आते रहे हैं वर्ल्ड के सभी पार्ट से इंडिया में, और इस तरह से इंडिया जो है फिर बसता गया, बनते गए और काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया होता गया। तो माइग्रेशन है। स्टार्टिंग में माइग्रेशन के बारे में हमने जो हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें डिस्कस कर लिया था, और इसमें थोड़ा सा फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मे बी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। तो माइग्रेशन क्या हो सकता है कि ये मूवमेंट है पीपल का, और ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, सीजनल मतलब टेम्परेरी या सीजनल हो सकता है। तो ये मैंने इसको डिटेल में बताया था, वहाँ पर ये हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज़ अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस, दैट इज़ माइग्रेशन। मतलब जो पॉपुलेशन जो चेंज होता है वो बर्थ और डेथ के अलावा एक और फैक्टर जो है वो हमारा क्या है, माइग्रेशन है। इसके कारण भी होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। माइग्रेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड ए वेरी important factor in redistributing population over space and time। तो देखो माइग्रेशन क्या है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। एक किस्म से आप देखो कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ से मतलब जो अगर पॉपुलेशन कहीं पर कम होगी तो वहाँ चली जाएगी, तो एक किस्म से वहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि पुनर्वितरण करता है पॉपुलेशन का ओवर स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम पर, स्थान पर और समय के अनुसार इस जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। एक किस्म से ये बैलेंस करता है, क्योंकि जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वहाँ पर पॉपुलेशन मतलब माइग्रेट करती है, तो इससे क्या होता है, किस्म से बैलेंसिंग होती है। तो माइग्रेशन का ये बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ विटनेस्ड द वेव ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग to the country from central and west Asia and also from south east Asia। देखो भारत में जो माइग्रेंट्स आते हैं वो जनरली जो है कहाँ से आए हैं, आते रहे हैं सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल एशिया है इसमें कौन से आएंगे, इसमें वो कंट्रीज़ आ जाएंगी जैसे अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो ये वाली जो है जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है लगभग ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया से जो कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ किस में आ जाएंगी, वेस्टर्न एशिया से आ जाएंगी। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया भारत के साउथ ईस्ट में जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो इन कंट्रीज़ से भारत में माइग्रेंट्स आते रहे हैं। Similarly, large number of peoples from India too have been migrating to place in search। इसी तरह से भारत से भी बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेट किए हैं बहुत से अलग अलग स्थानों पर। अब इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो है इंडियन डायस्पोरा और वेव्स ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। तो मतलब जो भारतीय लोगों का जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनका जो प्रसार है यानी कि जो उन्होंने माइग्रेट किया है वो 3 वेव्स में किया है जनरली। तो आप उस 3 वेव्स को आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, या फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि इन कंट्रीज़ में जो माइग्रेशन हुआ ये किस वेव में हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में इसका आया भी है क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं पहला फर्स्ट वेव जो है। देखो हमारे भारत से जो माइग्रेंट्स गए हैं, या हम जो कहेंगे इमिग्रेंट्स हैं भारत के, वो कहाँ कहाँ गए हैं और किस तरह से गए। तो कुछ अलग अलग टाइम पीरियड में कुछ वेव्स में पीपल गए हैं, मतलब कुछ लोग गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वेव है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश पीरियड, मिलियन ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड
ट्रिनिडेड टबैगो एंड गुयाना, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश। देखो भारत से जो पहली जो वेव गई थी वहाँ पर, तो वो कब थी, वो कॉलोनियल पीरियड में थी। और इसमें भी कुछ इंडेंचर्ड लेबर्स जो होते हैं, जो यानी कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, उन लोगों को वहाँ पर ले जाते थे। एक किस्म से बंधुआ मजदूर होते थे, स्लेव होते थे, एक किस्म से इनको स्लेव बना के ले जाया जाता था उस समय पर। तो जो है इंडेंचर होता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनसे हो गया हो साइन, जिससे कोई डील हुई हो, है ना, तो उन लोगों को ले जाते थे कि भाई आप इतने समय तक वहाँ पर काम करोगे। वर सेंट टू मॉरिशस में ले जाते थे, जैसे इंडियन ओशन में आइलैंड है मॉरिशस है। कैरेबियन आइलैंड में आते हैं ट्रिनिडेड टबैगो एंड गुयाना, जो नॉर्थ अमेरिका है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके साउथ ईस्ट में एक कैरेबियन सी है ना, कैरेबियन सी है, इसको हम वेस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, जिससे हमारे क्रिकेट मैच होते हैं इंडिया के। तो उसमें बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप हैं वहाँ पे कैरेबियन सी में, जैसे इसमें ट्रिनिडेड टबैगो, गुयाना, जमैका, किंगस्टन, है ना, इस तरह के सारे वहाँ पर क्या आइलैंड ग्रुप हैं। तो उन जगह पर ले जाते थे। फिजी क्या है, ये भी एक आइलैंड है। एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश, मतलब इन सभी आइलैंड्स में जो है, इन सभी जगह पर साउथ अफ्रीका में भी ले जाया जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। आपको पता है कि भारत को कॉलोनाइज जो किया था, वो बहुत सी अलग अलग में आए थे ये लोग। डच आए थे, पुर्तगीज़ आए थे, है ना, और ब्रिटिश आए थे। तो इन सब ने जो है भारत को कॉलोनाइज़ किया था कहीं कहीं पर, और यही लोग ही वहाँ पर लेके जाते थे अलग अलग जगह ऊपर। तो ब्रिटिश यहाँ पर लेके गए थे। तो जितनी भी मतलब ये आइलैंड्स ग्रुप हैं जो है, हमने अभी डिस्कस किया, तो ये वहाँ लेके जाते थे। इसके अलावा जो है टू रियूनियन आइलैंड, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनाम, इन जगह पर लेके जाते थे फ्रेंच और डच। तो देखो ये जो रीयूनियन आइलैंड है, ये इंडियन ओशन में ही है। और इसके अलावा जो ग्वाडेलोप है, ये कैरेबियन सी में ही है, साउथ कैरेबियन सी में है। मार्टिनिक, ये भी कैरेबियन आइलैंड है एक किस्म से। और सूरीनाम जो है, ये एक कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो ये भी मतलब लगभग जो इसको भी कैरेबियन जो सी है वो टच करता है, इसको भी, जो सूरीनाम कंट्री है। यहाँ पर किसके द्वारा ले जाते थे? यहाँ पर फ्रेंच और डच लेकर जाते थे। एंड बाय पुर्तगीज़, और जो पुर्तगीज़ थे वो कहाँ से ले जाते थे भारत में? गोवा एंड दमन एंड दीव। आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने गोवा में ही आए थे, और गोवा एंड दमन दीव से वो कहाँ लेकर जाते थे? अंगोला, मोजाम्बिक। तो अंगोला कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है। मोजाम्बिक भी साउथ अफ्रीका की कंट्री है, दोनों। तो यहाँ पर ले जाते थे। अब ये सभी लोगों को इसलिए लेके जाते थे, इन लोगों को लेके जाते थे प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में इनको लेके जाते थे, जो बागान वहाँ पर लगा रखे होते थे, जिसमें हम ये कैश क्रॉप उगवाते थे इनसे, है ना, जिसमें केला और उसमें इंडिगो। तो इस तरह से इनसे जो वहाँ पर एग्रीकल्चर करवाते थे, प्लांटेशन करवाते थे। तो ये वहाँ पर उनको लेकर जाते थे। तो ये हमारी फर्स्ट वेव थी। देखो अब ये क्या है? ऑल सच माइग्रेंट्स वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज गिरमिट एक्ट। इनको जो एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, जो इंडेंचर्ड होता है, तो वो क्या है? एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी को उस समय क्या कहा जाता था? उस समय पर गिरमिट एक्ट। तो इंडियन एमिग्रेशन एक्ट था एक किस्म से ये, यानी कि इस समय पर भारत से जो है इस एक्ट के थ्रू जो है ये लोग यहाँ से लेके जाते थे एक किस्म से। जो है देखो आगे देखो, जैसे हाउ एवर द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज इंडेंचर्ड लेबरर्स वर नॉट बेटर देन द स्लेव्स। मतलब इन लोगों की जो लाइफ थी एक दास की तरह थी, उस दास से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वेव था। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट वेव में, इसमें भी हमारे पास कुछ ब्रिटिशर्स ने अलग जगह पर लेके गए, और जो हमारे फ्रेंच और डच हैं ये हमारे को रियूनियन आइलैंड, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक लेके गए। इसके अलावा जो पुर्तगीज़ हैं ये हमारे को अंगोला और मोजाम्बिक लेके गए। किस लिए लेके गए? प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर लेकर गए, और ये इनकी लाइफ एक किस्म से स्लेव की तरह थी। तो आप देखते हैं सेकंड वेव। द सेकंड वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्रीज़। तो देखो ये जो सेकंड वेव थी, इसमें जो माइग्रेंट्स कहाँ गए? ये गए नेबरिंग कंट्रीज़ में, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें गए। इन रिसेंट टाइम्स एज प्रोफेशनल, मतलब ये लगभग अभी की बात है। यहाँ रिसेंट टाइम्स मतलब एक यूँ नहीं है कि हम रिसेंट को 5-7 साल कह देंगे। तो रिसेंट टाइम हो सकता है कि 30-40 साल के अंदर अंदर ही जो है हम गए हैं। तो एज कौन गए? एज ए प्रोफेशनल, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़
अब देखो ये इसमें ये सब लोग गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी गए हैं, मतलब ट्रेडर्स भी जो व्यापारी होते हैं, है ना, और फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब यहाँ पर गए हैं इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड अफ्रीकन कंट्रीज एटसेट्रा, एंड द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू। देखो अब ये कहाँ गए, लगभग ये हमारी जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, है ना, वो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, तो यहाँ पर ये लोग गए थे और अभी भी जा रहे हैं, ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू, है ना। और इसके बाद देखते हैं देयर वॉज ए, देखो ये तो एक हो गया कि साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में गए थे, इसके अलावा भी कहीं गए थे, वो क्या है, देयर वॉज ए स्टडी आउटफ्लो ऑफ India's semi-skilled and skilled labor in the wake of the oil boom in the West Asia in 1970s। देखो 1970 के दशक में क्या हुआ था कि एक ऑयल बूम आया था, यानी कि ऑयल निकला था वेस्ट एशिया से, है ना, तो उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी हमारी जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर गई थी। अभी जैसे एक मूवी भी आई थी सलमान खान की, तो आपने देखी हो शायद, वो शायद ज़्यादा चली तो नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसे ही था, वहाँ पे वेस्ट एशिया में सलमान खान लेबरर के रूप में गए थे। तो मेरे को मूवी का नाम ध्यान नहीं है कौन सी थी, तो जो भी है, लेकिन ये उस समय की बात थी लगभग 1970s की, जब एकदम से ऑयल बूम आया था, है ना, तो एकदम जब धरती के नीचे से जो हमारा जो ऑयल निकला था, एकदम से जो पेट्रोलियम निकला था, उसके लिए सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर वहाँ पर गई थी। और इसमें कौन कौन गए थे, इसमें एंटरप्रेन्योर्स गए थे, स्टोर ओनर्स गए थे, प्रोफेशनल्स गए थे, बिजनेसमैन गए थे, एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, मतलब इसमें ये एंटरप्रेन्योर्स गए थे, और इसके अलावा जो है स्टोर ओनर्स होते थे, प्रोफेशनल होते थे, बिजनेसमैन, ये सब वहाँ पर जाते थे, और जो है मतलब एक किस्म से अपने साथ कुछ ना कुछ लोगों को लेकर ही जाते थे, तो जो वर्कर्स भी थे इसमें वो भी इंक्लूड रहते थे। तो ये हो गया, तो ये हमारी सेकंड वेव थी। देखो सेकंड वेव में दो हैं, एक तो हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और इसके अलावा जो है सेकंड जो हमारी वेस्ट एशिया जो कंट्रीज़ में गए थे, जो हमारे प्रोफेशनल्स थे, है ना, स्टोर ओनर्स, ये एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, ये सब थे। तो ये हमारी सेकंड वेव थी। फर्स्ट वेव हमने देख लिया, सेकंड वेव देख लिया, अभी हम चलते हैं थर्ड वेव की ओर। देखो थर्ड वेव क्या है, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट्स कंप्राइज्ड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया प्रोफेशनल्स। तो 1980 ऑनवर्ड्स, तो यानी कि 1980 के बाद में कुछ ये प्रोफेशनल गए थे, हमारे जो अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, ये सब लोग गए थे। कहाँ गए थे, कंट्रीज सच एज USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। देखो ये जितने भी आज की जो हमारा ट्रेंड है इस टाइम पे, जो आज हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जा रही है, तो वो इन्हीं कंट्रीज़ में जा रही है। और क्यों जा रही है, क्योंकि अच्छे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। और जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हमारे जैसे गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो सत्या नडेला हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो इस तरह से ये लोग जो हैं अच्छे इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर हम सेकंड वेव से इसका कंपैरिजन करें तो वो भी स्किल्ड थे, सेमी स्किल्ड थे, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो ये लोग भी जा रहे हैं इस अभी रिसेंटली। अब देखो इसमें क्या है, दीज प्रोफेशनल्स इन्जॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ हाईली एजुकेटेड, द हाईएस्ट अर्निंग एंड प्रॉस्परिंग ग्रुप्स। देखो इस प्रोफेशनल का डिस्टिंक्शन, मतलब ये इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं सेकंड वेव के जो प्रोफेशनल्स थे, तो ये क्या थे, ये हाईली एजुकेटेड थे, हाईएस्ट अर्निंग थी इनकी, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा समृद्ध ग्रुप है, एक अच्छा सा, है ना। तो ये है आफ्टर, आगे देखते हैं हम, आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 90s एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडिया एमिग्रेशन हैज़ मेड इंडिया डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। तो देखो लिबरलाइजेशन जब हुआ था हमारा, आपको पता है LPG जो हमारा आया था 1990s में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय पर क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड के सामने खुली थी उस समय पर। तो उस समय पर हमारी जो ये उस समय पर ये लोग जो थे एजुकेशन के लिए, नॉलेज बेस जो एमिग्रेशन था भारत से, वो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और आज जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े लेवल पर जो है हमारे सबसे ज़्यादा जो भारत का डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वर्ल्ड के अंदर। अब देखो जैसे लास्ट लाइन दिया था, इन ऑल दीज कंट्रीज इंडिया डायस्पोरा हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये भारत का डायस्पोरा जो है, देखो बहुत सारी जो कंट्रीज जैसे USA है ना, इनकी जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई है, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इनकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आज जो वर्ल्ड के अंदर है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है माइग्रेशन मॉडिफिकेशन। देखो अब कुछ माइग्रेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या
क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं? एज वी नो सेंसस ऑफ इंडिया कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री। जैसा कि हमको पता है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो सारे उसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितना भी डाटा होता है, वो सारा सेंसस ऑफ इंडिया के पास होता है माइग्रेशन से रिलेटेड। दिस डेटा रिगार्डिंग माइग्रेशन वॉज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881 ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। देखो जो ये जो डाटा है माइग्रेशन का, वो पहले ही जो हमारा फर्स्ट सेंसस, जो फर्स्ट हमारा कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, तब से ही ये वहाँ पर जो है प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से वो रखते हैं, मतलब उस डाटा को ये रखता है सेंसस ऑफ इंडिया जो है, तब से ही है हमारे पास ये, ठीक है, जब से कंडक्ट करवा रहे हैं 1881 से। आगे है द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन। देखो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ था, जो इसके अंदर जो नया सबसे पहला मॉडिफिकेशन आया था, वॉज इंट्रोड्यूस इन 1961। तो 1961 के जो सेंसस है उसमें सबसे पहला इसको मॉडिफिकेशन हुआ था बाय ब्रिंगिंग इनटू 2 एडिशनल कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या हुआ था, 2 नए कंपोनेंट शामिल किए गए थे। सबसे पहले क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इसमें प्लेस ऑफ बर्थ में विलेज और टाउन, यानी कि आपका जो है माइग्रेशन में ये पूछा जाने लग गया था कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कि अगर मतलब ये उस समय पर पूछा जाने लगा। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, और वहाँ पर कितने समय जो है रहे हो, मतलब उस प्लेस ऑफ बर्थ में। तो ये पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ था, इन 2 चीज़ों को ऐड किया गया था, प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं और रह रहा है तो उससे पूछते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और वहाँ पर कितना टाइम रहे, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्दर इन 1971 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। देखो अब 1971 में क्या हुआ, एक और मॉडिफिकेशन हुआ, वो क्या था, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बेस पर था, यानी कि जो हमारा जो लास्ट रेजिडेंस है वो क्या रहा है। तो इसमें क्या था, और इसके अलावा क्या था, इसके साथ साथ जो है ड्यूरेशन जो है, अब जहाँ पर एन्यूमरेशन हो रहा है, एन्यूमरेशन मतलब जहाँ पर आपकी गिनती हो रही है, जहाँ पर आपसे डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो होता है एन्यूमरेशन। तो ये उस समय पर इन 2 चीज़ों को और शामिल कर लिया गया था। देखो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी का भी एग्जांपल ले, जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हरियाणा है। अब मैं हरियाणा से गया दिल्ली, तो अगर दिल्ली में मेरा न्यूमरेशन होगा, जहाँ पे मेरे से कुछ पूछा जाएगा, तो पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरे से पूछा जाएगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बताऊंगा मैं हरियाणा से हूँ, इस टाउन से हूँ, इस विलेज से हूँ। तो अब जो है इसके अलावा पूछा जाएगा कि आप वहाँ पर कितना टाइम रहे, तो मैं बताऊंगा मैं इतना टाइम रहा वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला। अब मैं वहाँ से मैं आ गया चित्तौड़गढ़, राजस्थान आ गया, या फिर राजस्थान आ गया, या फिर मैं पंजाब आ गया, ठीक है। तो अब वहाँ पर मेरे से पूछा जाएगा कि आपका लास्ट रेजिडेंस क्या रहा है। तो हो सकता है कि मेरा लास्ट रेजिडेंस वही हो, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ ही हो, लेकिन अगर नहीं है वो तो दूसरा होगा, यानी कि मैं बताऊंगा कि दिल्ली मेरा लास्ट रेजिडेंस रहा। और अब वो पूछेंगे कि यहाँ पर कब से रह रहे हो, जिस जगह पे मैं हूँ, मान लीजिए मैं पंजाब में हूँ, तो मुझसे पूछेंगे पंजाब में आप कब से रह रहे हो। तो ये जो है फर्दर मॉडिफिकेशन होते रहे और आगे भी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे इस जो माइग्रेशन रूल्स हैं हमारे उनके अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। और एक और जो मॉडिफिकेशन जो हुआ उसमें क्या था, इन्फॉर्मेशन ऑन रीजंस फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 सेंसस एंड मॉडिफाइड इन कंसेक्यूटिव सेंसस। देखो अब क्या है कि ये जो था 1981 में क्या हुआ था कि उसमें जो है माइग्रेशन का रीज़न भी पूछा जाने लग गया था कि आपने माइग्रेट किया, उसका कारण भी क्या है, आप कारण भी बताएं कि आपने किस कारण जो है वहाँ से जो लास्ट रेजिडेंस है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ से जो माइग्रेशन किया उसका कारण भी बताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था एक जो मॉडिफिकेशन है माइग्रेशन में वो है। अब देखो इसमें कुछ जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एक जो है एक व्यक्ति से पूछे जाएंगे जो माइग्रेशन जिसने माइग्रेट किया है ना। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो इन द सेंसस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। फर्स्ट क्या है, इज़ द पर्सन बॉर्न इन दिस विलेज और टाउन, जहाँ पर उसका एन्यूमरेशन हो रहा है क्या वो वहीं पर पैदा हुआ है, अगर हुआ है तो वो लिखवा देगा, अगर वो कहेगा नहीं मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ तो उससे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा प्लेस ऑफ बर्थ है, तो बॉर्न प्लेस कौन सा है आपका। इफ़ नो देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो उससे अगर वो कहेगा कि मैं इस जगह का नहीं हूँ तो उससे उसका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और उसमें उससे पूछा जाएगा कि आप अपना स्टेट बताइए, आपका डिस्ट्रिक्ट बताइए और आपका विलेज बताइए। अगर वो किसी दूसरे देश से है, इफ़ आउटसाइड इंडिया द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द बर्थ, तो उस कंट्री का नेम पूछा जाएगा। अब दूसरा जो है देखो, अब सेकंड जो है, हैज़ द पर्सन केम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, क्या कोई जो व्यक्ति है जिसका एन्यूमरेशन हो रहा है जहाँ पर, क्या वो किसी और जगह से आया है। देखो पहले वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया,
वो तो हो गया। अब सेकंड क्या है, अब ये पूछा जाएगा कि उसमें प्लेस ऑफ बर्थ आपको फाइंड कर लिया उन्होंने, अब वो पूछेंगे कि लास्ट रेजिडेंस आपका कौन सा है, किस्म से ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब आप इस विलेज और टाउन में कहीं और से आए हैं। अगर वो कहेगा नहीं मैं मतलब यहीं पे हूँ, तो वो उसका वहीं का डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा कि मेरा यहीं बर्थ हुआ है, यहीं मेरा वो है, तो मेरा यहीं हो जाएगा। अगर वो कहेगा नहीं मैं कहीं और से हूँ, तो वो बताओ कौन सी जगह से है। इफ़ येस देन फर्दर क्वेश्चन, तो फिर दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटस बताइए, कौन से गाँव से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है और कौन से स्टेट से है, और अगर किसी दूसरी कंट्री से है तो वो भी बताओ। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इन एडिशन रीज़न फॉर माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस इन प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन आर ऑल्सो आस्क्ड। मतलब जो है अब एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया जो मॉडिफिकेशन हुआ था 81 में, वो क्या था कि भाई अब उसका कारण भी पूछ रहे हैं, रीज़न माइग्रेशन का उसने रीज़न भी पूछा जा रहा है कि आपका रीज़न भी बताइए कि आपका जो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस था जो आपने छोड़ा है उसका कारण क्या है आपका, तो और उसमें कितना टाइम आप रहे, है ना, तो वो सब उससे पूछा जाएगा। मतलब इस जगह पर कितना समय से रह रहे हो, तो ये भी पूछा जाएगा। तो ये है कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हैं, आपसे बस पूछ सकता है कि अगर देखो थोड़ा सा अगर पेपर अच्छा आएगा लेवल का तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं। अब ये है लाइफ टाइम माइग्रेंट्स एंड माइग्रेंट्स बाय लास्ट रेजिडेंस। अब देखो ये एक किस्म से आपसे कंपैरिजन हो गया, किस्म से ये आपसे कंपैरिजन भी पूछ सकता है इसका, और इन दोनों के बारे में पूछ भी सकता है इनका मतलब क्या है। तो इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज़ एन्यूमरेटेड ऑन 2 बेसिस। देखो सेंसस अगर हम देखें, हमारे जो सेंसस ऑफ इंडिया है, माइग्रेशन किस बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट होता है प्लेस ऑफ बर्थ। वैसे तो मैंने अभी आपको जितना बताया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ द प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, इन दिस केस माइग्रेंट इज़ नोन एज अ लाइफ टाइम माइग्रेंट्स। देखो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने बर्थ प्लेस से किसी जगह पर गया है, तो उसको हम उससे जो जिससे उसका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो वहाँ का लाइफ टाइम माइग्रेंट्स होगा। ठीक है, यानी कि उसने अपनी जगह जो है वहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो अपना बॉर्न प्लेस है उसको छोड़कर वो आया है ना। तो प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, मतलब जहाँ पे उसका एन्यूमरेशन हो रहा है, जहाँ पर उसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ से उसका प्लेस ऑफ बर्थ अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगा, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स कहलाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि जब प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा तो उसको क्या कहेंगे, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स। अगर उससे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, इफ़ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एन्यूमरेशन, इन दिस केस माइग्रेंट इज़ नॉन एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। देखो अगर जो है उससे पूछा जा रहा है कि उसका लास्ट रेजिडेंस क्या है, मतलब उसके लास्ट रेजिडेंस पूछा जा रहा है, तो फिर वो मतलब जहाँ पे उसका एन्यूमरेशन हो रहा है वहाँ पर, तो वो इस केस में उसको माइग्रेंट को क्या कहा जाएगा, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ठीक है ना। तो माइग्रेशन ऑफ बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस को कहा जाएगा। अब इसका कुछ डाटा है, आप देखोगे तो एज़ पर 2001 सेंसस out of 1029 million people in the country, 307 million यानी कि 30% were reported as migrants by place of birth। तो 307 मिलियन लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट बाय बर्थ हैं, यानी कि माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि उन्होंने अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो छोड़ा है और उसके बाद उन्होंने कहीं पर जो है परमानेंट वहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो एक किस्म से वो लोग जो आएंगे 307 मिलियन आएंगे लगभग। और इसके अलावा अगर हम फिगर देखें प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के हिसाब से, तो यहाँ पर 315 मतलब 315 मिलियन लोग जो हैं, 31% जो हैं वो क्या है अपना लास्ट रेजिडेंस के हिसाब से। अब देखो वो लास्ट रेजिडेंस उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी हो सकता है और लास्ट रेजिडेंस वो प्लेस ऑफ बर्थ से दूसरी जगह भी हो सकती है। अब दोनों जगह मिल गई तो उस आधार पर 315 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है, माइग्रेट किया है। तो आज हम इतना ही करेंगे और आप इतना पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।